फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाइल लूप के बारे में। व्हाइल लूप भी वही काम करता है जो फॉर लूप करता है। इसके अंदर स्ट्रक्चर का डिफरेंस है, कुछ लॉजिकल एंटिटीज हैं जो इसको डिफरेंट बनाती है। बाकी स्ट्रक्चर इसका डिफर होता है, लेकिन काम क्या करता है? रिपीट करने का काम करता है। व्हाइल लूप को यूज करने के लिए हम व्हाइल कीवर्ड का यूज करते हैं, जिसके अंदर होता है ओपन एंड क्लोज ब्रैस। ठीक है, ये हमारा है ओपन और ये हमारा क्लोज। ये है ब्लॉक ऑफ व्हाइल लूप, जैसा कि फॉर लूप में हमने देखा था। इस पैरेंथेसिस के बीच में हमारा होता है कंडीशन, यानी कि जो ईंधन का काम करता है। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारा लूप क्या होता है? एग्जीक्यूट होता है। तो इसका इग्निशन सोर्स कहां है? इनिशियलाइजेशन कहां होगा? तो इनिशियलाइजेशन बाहर होगा। इंट x इज इक्वल टू एनी नंबर, जो आप चाहें, जहां से स्टार्ट करना चाहते हैं। फिर इसका इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, यानी कि कंजप्शन, वो होगा स्टेटमेंट के नीचे। स्टेटमेंट के जस्ट नीचे यहां पर क्या होगा? INC, इंक्रीमेंट। तो ये स्ट्रक्चर ऑफ व्हाइल लूप है। अब हम प्रोग्राम करके समझ लेते हैं कि कैसे व्हाइल लूप भी वर्क करता है, और मैं आपको इसका थोड़ा ब्रीफ दे रहा हूं। यहां पर मैंने वेरिएबल को इनिशियलाइज कर दिया है। x के अंदर वैल्यू है 1, दैट मीन्स ये हमारा इग्निशन सोर्स है। ये चलना स्टार्ट होगा 1 से। ये हमारा है कंडीशनल सोर्स, x लेस देन 5। आप सोच रहे होंगे 5 क्यों दे रहे हैं मैं बार बार? ये 5 टाइम्स रिपीट करेगा। आप चाहो तो 10 टाइम्स दे सकते हो। मैं इस बार वैल्यू चेंज कर रहा हूं और 10 कर रहा हूं। ठीक है, जितना बार आपको लूप को चलाना है उतना वैल्यू आप दे सकते हो। उसके बाद ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा, जिसके अंदर कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो आप दिए हैं। उसके बाद इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट सेक्शन है। फिर लास्ट में मैंने यहां पर एंड ऑफ प्रोग्राम किया हुआ है। तो अब क्या है, इस प्रोग्राम को पहले हम कंपाइल करेंगे, फिर हम रन करा के देखेंगे, फिर मैं आपको समझाऊंगा ये रिपीट कैसे कर रहा है। कोई एरर नहीं है, कोई वार्निंग नहीं है, सब कुछ ओके है। अब इसको रन कराएंगे। तो आप देख रहे हैं यहां पर आपका 9 टाइम्स प्रोग्राम क्या हुआ है? रिपीट हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, आप चाहे तो इसके अंदर नंबर भी दे सकते हैं। मैं वो भी प्रोग्राम करके आपको दिखा सकता हूं। देखिए कैसे। सिंपली मैंने यहां पर मैसेज को डिस्प्ले कराया है, राइट। हम क्या करेंगे, प्रिंटफ में उस वेरिएबल को दे देंगे जिसके अंदर वैल्यूज है। तो x के अंदर वैल्यूज है, x के अंदर वैल्यू कितना है? 1। तो अब ये नंबर के साथ IBM रिपीट करेगा। कंपाइल करते हैं, नो एरर, रन कराते हैं। नहीं हुआ क्योंकि मैंने यहाँ पे %d नहीं दिया था, जो कि एक फॉर्मेट स्पेसिफायर है, फॉर्मेट स्ट्रिंग है। ये कंटेनर की तरह काम करता है। जब भी x यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा वैल्यू को लेके, तो वो कहाँ जाके गिरेगा? कोई तो कंटेनर होना चाहिए उसको होल्ड करने के लिए। तो %d कंटेनर की तरह काम करता है। हर एक डेटा टाइप का अलग अलग फॉर्मेट स्पेसिफायर है। तो आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइम्स चला। ठीक है, अगर आप इसको 10 टाइम्स चलाना चाहते हो तो इक्वल टू यहां दोगे तो बराबर में आ जाएगा। अब देख रहे हो 10 टाइम चल गया। अब मैं समझाता हूं कि कैसे वर्क कर रहा है। यहां पर सबसे पहले वैल्यू इनिशियलाइज हुआ है, जो x के अंदर वैल्यू है 1। यहां लेस देन इक्वल टू 10 है। चलिए, x का वैल्यू 1 है तो 1 लेस देन इक्वल टू 10 करते हैं। ये अभी भी कंडीशन ट्रू है, दैट मीन्स इसको अभी ईंधन मिल रहा है। ठीक है, बाइक को गैसोलीन जब तक मिलेगा बाइक चलेगा। तो अभी तो कंडीशन ट्रू है, तो ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा। तो जब ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा तो पहले बार में x की जगह 1 प्रिंट होगा। अब जैसे 1 प्रिंट हुआ तो अब x में वैल्यू 1 है तो 1 इंक्रीमेंट हुआ, x प्लस प्लस, मतलब x में एक वैल्यू ऐड होगा। तो क्या होगा? 2। अब देखिए यहां पे 2 इंक्रीमेंट हो गया। फिर यहां पर क्या हो रहा है? कंडीशन को चेक किया जा रहा है। तो 2 लेस देन 10,
अभी भी कंडीशन ट्रू है, तो फिर हमारा क्या हुआ, 2 भी प्रिंट हुआ है। कंडीशन ट्रू है तो ये ब्लॉक ऑफ कोड फिर एग्जीक्यूट हुआ, तो ये चलेगा। ऐसे करते करते ये पहुंच जाएगा 9 तक। जब 9 प्रिंट हो जाएगा तो 9 में फिर इंक्रीमेंट होगा, तो 9 में इंक्रीमेंट होगा 1, तो क्या होगा 10। तो अब देखिए यहां पर 10 है, अब 10 लेस देन इक्वल टू 10, तो छोटा तो नहीं है लेकिन बराबर जरूर है, तो कंडीशन अभी भी ट्रू है। तो यहां पर फिर क्या होगा, 10 प्रिंट हो जाएगा। कैसे, यहां ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो रहा है क्योंकि कंडीशन ट्रू है। उसके बाद फिर इंक्रीमेंट होगा तो 10 में हो जाएगा 11। अब देखिए ये जो 11 है ना, ये अब ट्रू नहीं है क्योंकि ये छोटा भी नहीं है और बराबर भी नहीं है, ये बड़ा है, तो ये हो जाएगा फॉल्स। दैट मीन्स कंप्लीटली गैसोलीन कंज्यूम हो गया है, अब कुछ नहीं बचा है, तो बाइक आगे नहीं बढ़ेगी, रुक जाएगी। वो ऐसा नहीं है कि आप ठेल के बढ़ाओ, वो आप बाइक को बढ़ाना, प्रोग्राम ठेल के नहीं चलता है, ठीक है, प्रोग्राम लॉजिक पे चलता है। तो ये फंडा है कि आपको 10 प्रिंट हुआ, 10 टाइम्स आपका क्या हुआ, प्रिंट हुआ। देख रहे हो अब यहां पर क्या हो रहा है, ये 10 प्रिंट हुआ है, फिर इंक्रीमेंट हो गया है, इंक्रीमेंट हुआ है तो यहां पर फिर कंडीशन चेक हुआ है, तो अब तो कंडीशन फॉल्स है। तो x में अभी वैल्यू पता है कितना है, x में वैल्यू आपका 11 है क्योंकि इंक्रीमेंट हुआ है। कैसे, मैं आपको बता रहा हूं, वो चेक करने के लिए आप यहां पर वैल्यू को प्रिंट करा लो लूप के बाहर, और x का वैल्यू यहां पर वेरिएबल को पास कर दो जिसमें अंदर वैल्यू है, आप कराओ। देख रहे हैं आपने, एंड ऑफ प्रोग्राम 11 आ रहा है। तो ये है प्रोग्राम का लॉजिक, बहुत ही आसान, सबसे इजीएस्ट वे में मैंने आपको समझाया, लूप फॉर एंड लूप वाइल। फिर भी कोई दिक्कत आ रही हो तो आप बेहिचक मुझे कमेंट कर सकते हैं। हैव अ नाइस डे।